आज 10th मैथ है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये शून्यकों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसकी तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। कोई भी द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। और जो शून्यकों का योग पूछा है, शून्यकों का योग मतलब मान लेते हैं इसके जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। दो शून्यक होते हैं, द्विघात समीकरण है तो दो शून्यक होंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा शून्यों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, क्लियर है। अब शून्यों का योग बोला है तो माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है भाई, पहले माइनस लगा दो, बी क्या है एक्स का गुणांक जो कि 7 है, यहाँ पर ए क्या है 2, ये 1 है तो माइनस 7 आ गया, कितना आ गया, शून्यों का योग ही पूछा था इसमें, ठीक है। तो माइनस 7 आंसर हो गया। अब गुणनफल बोलता तो सी अपॉन ए, सी क्या है 10 अपॉन ए मतलब 1, 10 आंसर आ गया, क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पूछा है अपरिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए देखा है √16, √16 जानते हो आप, 16 को 4 गुणा 4 लिख सकते हो, तो 4 आ गया, इसका मतलब ये अपरिमेय तो नहीं है, परिमेय है, क्लियर है। दूसरा ऑप्शन देखिए, लिखा है √5, √5 बिल्कुल अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर से बाहर 5 के फैक्टर करोगे 5 गुणा 1 आएगा तो 5 ही आएगा, क्लियर है, फैक्टर और नहीं ना। 16/5 बिल्कुल सही है, 16/5 एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिख रखा है हमने। और 0.75 भी एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखते हो, इसका क्वेश्चन तो एक होता है, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो लगेगा, 0/100 p/q के रूप में लिख सकते हो, क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो गया बी, ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब बोला है 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या है, ठीक है। तो एपी है, ये कैसे पता चल रहा है आपको, देखो गैप देखो, या 4 में 6 जोड़ोगे 10 आ रहे हैं, 10 में 6 जोड़ोगे 16 आ रहे हैं, 16 में 6 जोड़ोगे 22 आ रहे हैं, क्लियर है। तो 6 का गैप आ रहा है, कितने गैप आ रहे हैं, 6 का गैप। तो अगला पद क्या आएगा, 6 जोड़ के आएगा, ऐसा कर लो, ठीक है। तो 6 प्लस करोगे कितना आएगा, 28 आ जाएगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें एपी लगाओ, ठीक है। एपी में पहला पद ए होता है तो ए बराबर 4 हो गए, और डी बराबर a2 माइनस a1 होता है नहीं होता। a2 क्या है यहाँ पर 10 है, a1 क्या है 4 है, 10 में से 4 लगाया 6 आ गया, क्लियर है। अब एपी के पद लगाओ, ए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचों पद निकालना है। पांचों पद 2-3 तरीके से निकाल सकते हो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, an के फॉर्मूले से, जो प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो a हम निकाल लें पांचवा, देखो 1 2 3 4 पांचवा निकाल देना, पांचवा पद अगला पद पांचवा है, ए क्या है 4 है, क्लियर है, प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, n की जगह 5 है, और d क्या है अपना 6 था, देखो क्लियर है। अब देखो 4 ऐसे रहेगा, प्लस 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, गुणा 6, 4 प्लस 6 24, 24 और 4 28 आ गया आंसर। कैसे भी करो मतलब आंसर आना चाहिए, क्लियर है। मिटा दो उसको, देखिए अगला पद देखिए। अब बोला है थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है आपको, थीटा बराबर क्या देखा है 60 डिग्री, और आपको बोला है सेक थीटा का मान निकालो, सेक थीटा का मान निकालो, तो थीटा की जगह 60 रख लो, सेक 60 की वैल्यू। अब सेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, देखो ऐसे करो, सेक 60 होता है 1/cos 60, सेक और कॉस एक दूसरे को उल्टे होते नहीं होते। अब देखो आपको cos 60 की वैल्यू रखनी है, देखो अगर टेबल याद नहीं तो टेबल याद करवा देता हूं, वही बात देखो है ना, मैंने बताया था तुमको शॉर्टकट बताया था, क्या बताया था, लिखोगे गिनती 0 1 2 3 4, ठीक है, सबको भाग दोगे 4 से और निकाल दोगे वर्गमूल, ठीक है। देखो पहला 0/4, 0/4 0 ही होता है तो 0 हो गया, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, काटो उसको, 2 कम 2 2 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 2, ये 3 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, 4 से 4 कट गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये साइन की टेबल आ चुकी है अपनी, साइन 0 का 0 30
45, 60 और 90। कॉस उल्टा होता है, कॉस 0 का मान 1 है ना, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान। देखो हम कॉस 60 चाहिए, 1/2 है कि नहीं, क्लियर है? तो 1/2 रख दो यहाँ, 1/2। देखो मेन बट्टा कौन सा है, मेन बट्टा ये वाला था, इसके ऊपर भी एक बिंदु नीचे भी एक बिंदु, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया, 2 आ गया, कितना आ गया, समझ नहीं आया। अब बाकी आगे आपको टेबल चाहिए तो आप 10 निकाल सकते हो, 10 का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। इसमें आंसर कितना आ गया, 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे, ठीक है, याद रखिएगा मैंने पहले बता रखा है आपको, x अक्ष पर y 0 होता है, x अक्ष पर क्या होता है, y 0, x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0 होंगे, क्या होंगे, x, 0, क्लियर है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे x, 0, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होगा, ठीक है। x अक्ष का मतलब क्या होता है, देखो ऐसा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्लियर है। x एक्सिस पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ को जा रहे हैं, ऊपर को जा ही नहीं रहा, ऊपर को 0 जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर है कोई, तो 1, 0 होगा ये, इसका मतलब x, 0 होगा, क्या होगा, क्लियर है। और y एक्सिस पर कोई बिंदु होगा तो 0, y होगा, क्योंकि बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं अपन, x, y के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। x एक्सिस में y 0 होगा, y एक्सिस में x 0 होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -2, -3 है तो यह किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। आप देखो गौर से, -2, -3 बोला है, ठीक है, तो गौर से देखने पर आपको पता चलेगा, देखो ये प्लस होता है, ये क्या होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये भी क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो जो बिंदु आते हैं वो x, y के फॉर्म में आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं, x, y, पहले x आएगा फिर y आएगा, ठीक है। तो देखिए गौर से, ये जो पहला चतुर्थांश है, ठीक है, इसमें ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस, प्लस के निशान होंगे इसमें, ये वाले चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश है, ठीक है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो सेकंड में पहले x फिर y, x क्या है माइनस में देखो, और y क्या है प्लस में देखो, तो माइनस, प्लस हो गए। अब देखो तीसरा वाला, देखो तीसरे में दोनों माइनस में आ रहे, देखो तीसरा ये और दोनों माइनस में आ रहे, और चौथे में x, y, x प्लस में देखो, y माइनस में, समझ में नहीं आया बोलो, क्लियर है। अब देखो ये जो निर्देशांक है -2, -3 दिए, दोनों माइनस में, तो इसका मतलब ये कौन से में, तीसरे में, समझ में नहीं आया, क्लियर है।